सुंदर वन का राजा शेर सिंह बहुत ताकतवर था। उसको अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। जंगल के सभी प्राणी उसके सामने सर झुकाते थे। एक दिन शेर सिंह जंगल में सैर के लिए निकला। वह जिधर से गुजरता सभी जानवर उसको देखकर उसका अभिवादन कर रहे थे। शेर सिंह घमंड से उनको देखता और आगे बढ़ जाता। तभी उसे थोड़ी दूर पर चींटियों की एक लाइन दिखाई पड़ी। सभी चींटियां एक लाइन में कहीं जा रही थी। शेर सिंह ने सोचा कि चींटियां भी उसका अभिवादन करेगी, परंतु चींटियों ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और आगे बढ़ने लगी। यह देखकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक चींटी को रोका और कहा, अरे ओ चींटी, रुक जरा। क्या बात है? क्या मैं तुम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ? क्या बात है शेर सिंह, आप क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो? अरे चींटी, तू तो बड़ी मुंहजोर है। क्या तुम लोगों को मैं नजर नहीं आ रहा हूँ? सभी जानवर मुझे देखकर सर झुकाकर मेरा अभिवादन कर रहे हैं, पर तुम लोग तो ऐसे ही सीना ताने चली जा रही हो। देखो शेर सिंह जी, हम सब अपना खाना जुटाने के लिए जा रही हैं। आप बेवजह मुझे रोककर मेरा समय बर्बाद मत करो। हम सब एक लाइन में कहीं भी जाती हैं ताकि हम रास्ता ना भटके। मैं यदि पीछे छूट गई तो अपने झुंड से अलग हो जाऊंगी। इसलिए मेरा रास्ता छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए चींटी आगे बढ़ जाती है। रुको, तुम सबको मजा चखाता हूँ। एक एक को मसल कर रख दूंगा। शेर सिंह मन ही मन ये बड़बड़ाता है। अब शेर सिंह का मूड बिगड़ चुका था। उसको अब घूमने का मन नहीं हो रहा था, अतः वह वापस अपनी गुफा की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे चालाक लोमड़ी मिली। गुड मॉर्निंग महाराज, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपका मूड कुछ खराब लग रहा है। ओह लोमड़ी तुम? हाँ, मेरा मूड सच में खराब है। कुछ चींटियों ने मेरा अपमान कर दिया। अरे 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 अरे, क्या कहते हो महाराज? चींटियों की क्या मजाल जो आपका अपमान कर सके। वही तो लोमड़ी, वो मुझे कहती है कि हमारा रास्ता रोककर हमारा समय मत खराब करो। ओह महाराज, फिर तो आप उनको इसकी सजा अवश्य देना। हाँ, मैं उनको सबक सिखाना चाहता तो हूँ, पर कैसे करूँ? वो तो पकड़ में ही नहीं आती। इतनी छोटी सी तो जान है। अरे महाराज, आज क्या हो तो मैं एक सुझाव दूं आपको। हाँ हाँ, बताओ ना। हाँ तो सुनिए महाराज, कहीं से हम गन्नों का रस लाकर उनके रास्ते में रख देते हैं। जब वो रस के समीप आएंगी तो उसमें चिपक जाएंगी और फिर आप उनको अपने पैरों से मसल देना। आपके पैरों से दबकर कुछ तो मर ही जाएंगी और जो चींटियां बच जाएंगी उनको भी सबक मिल जाएगा। फिर वो कभी आपका अपमान नहीं करेंगी। ठीक है, फिर कल तुम गन्ने का रस लेकर आना। अब मैं जाता हूँ और आराम करता हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर शेर सिंह अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह लोमड़ी गन्ने के खेत की ओर जाती है।
गन्ने का खेत गज्जू हाथी का था। क्यों लोमड़ी, सुबह सुबह इधर कैसे? वो क्या है ना गज्जू भाई, शेर सिंह महाराज को इस भीषण गर्मी में गन्ने का रस पीने का मन हो रहा है। उन्होंने कहा आपसे जाकर कुछ गन्ना ले आऊं, इसलिए आई हूं मैं यहाँ पर। ये तो आहो भाग्य है मेरा लोमड़ी बहन, जो शेर सिंह महाराज को मेरे खेत के गन्नों के रस की चाह है। तुम जरूर ले जाओ यहां से गन्ने, और महाराज को मेरा नमस्कार भी कहना। जरूर गज्जू भाई, मैं उनसे आपका नमस्कार जरूर कह दूंगी। फिर लोमड़ी खेत से कुछ गन्ने तोड़ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया गज्जू भाई, अब मैं चलती हूँ। हाँ बहन, देख के जाओ, महाराज को अच्छे से रस पिला देना। लोमड़ी गन्ना लेकर शेर सिंह की गुफा की ओर चल पड़ती है। रास्ते में चींटियों की नजर लोमड़ी पर पड़ जाती है। चींटियां सोचने लगती हैं। एक चींटी बोलती है, शेर सिंह तो मांस खाता है, आज अचानक उसे गन्ने का क्या काम? दूसरी चींटी बोली, कहीं ये हमें ही नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं? हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, आज तो हम मिलकर शेर सिंह को मजा चखाएंगे। अगले दिन शेर और लोमड़ी गन्ने के रस को एक दोने में रखकर चींटियों के आने का इंतजार करते हैं। चींटियां आती ही होगी महाराज, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, मजा तो आएगा, उनको मैं अच्छे से मजा चखाऊंगा। उधर चींटियां सूझबूझ के साथ शेर की ओर आगे बढ़ती हैं। उनमें से दो चींटियां शेर के कान में घुसकर जोरों से काटती है। ओह, ये क्या हो रहा है कान में? क्यों इतनी खुजली हो रही है? तभी एक चींटी लोमड़ी के कान में भी जाकर काट देती है। हाँ महाराज, मुझे भी बहुत खुजली हो रही है कान में। शेर और लोमड़ी दर्द से तिलमिला जाते हैं। उनका ध्यान दोने की तरफ से हट जाता है। मौका पाकर तीन चींटियां दोने को उठाकर वहां से भाग जाती हैं। शेर और लोमड़ी थोड़ी देर तक कान को खुजाते रहते हैं। फिर जब उनका ध्यान दोने की तरफ जाता है तो वो देखते हैं कि वहां ना तो दोना ही होता है और ना ही चींटियां। अरे, ये चालाक चींटियां तो फिर से मुझे चकमा देकर भाग गई। लोमड़ी, तुम्हारा उपाय तो कोई काम नहीं आया। मैं तो सोची ही नहीं थी कि वो इतने चालाक हैं। अब शेर सिंह का घमंड चकनाचूर हो जाता है। वह बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वह चींटियों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। बहनों, आप लोग इतनी छोटी सी हैं, फिर भी आप लोगों ने मुझे हरा दिया। आज के बाद मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा। मुझे सीख मिल गई है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड सब्सक्राइब।